गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सीडीपी का कुल 30 प्रश्न को देखेंगे तथा सही उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिसमें नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए बिना देर किए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, एक बच्चा गणित की समस्या हल करते समय बार बार गलती करता है, लेकिन जब शिक्षक संकेत देते हैं तो वह सही उत्तर तक पहुंच जाता है। यह स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है? ऑप्शन है परिपक्वता सिद्धांत, निकटस्थ विकास क्षेत्र, प्राचलन है ना, प्रचालन अनुकूलन और अंतर्दृष्टि अधिगम। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, निकटस्थ विकास क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न है, एक शिक्षक बच्चों से खुले प्रश्न पूछता है ताकि बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर उत्तर खोजें। यह किस प्रकार की शिक्षण रणनीति है? ऑप्शन है स्मरण आधारित शिक्षण, गतिविधि आधारित शिक्षण, खोज आधारित शिक्षण और व्यवहारवादी शिक्षण। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, खोज आधारित शिक्षण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पियाजे के अनुसार यदि बच्चा वस्तुओं को मानसिक रूप में से कर्म में लगा सकता है परंतु अभी भी अमूर्त तर्क नहीं कर पाता तो वह किस अवस्था में है? ऑप्शन है संवेदी गति अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विद्यार्थी कक्षा में बोलने से कतराता है क्योंकि उसे लगता है कि साथी उसे मजाक बनाएंगे। यह किस प्रकार की सीखने की बाधा है? ऑप्शन है भावनात्मक बाधा, संज्ञानात्मक बाधा, शारीरिक बाधा, पारिवारिक बाधा। सही उत्तर होगा ऑप्शन पहला ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा प्रश्न है, कोहलबर्ग के अनुसार वह बच्चा जो नियमों का पालन केवल इसलिए करता है क्योंकि उसे सजा का भय है वह किस स्तर पर है? ऑप्शन है उत्तर पारंपरिक, पारंपरिक, तीसरा ऑप्शन देखते हैं पूर्व पारंपरिक और सामाजिक अनुबंध। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक बच्चों की समस्या हल करने के लिए समूहों में बांटता है जहां सभी मिलकर एक दूसरे को समझाते हैं। यह किस सिद्धांत को दर्शाता है? ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, सहयोगात्मक अधिगम, प्रत्यक्ष निर्देश, व्यवहारवाद। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सातवां प्रश्न है, आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिसमें उनको भी लाभ मिल सके और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न देखते हैं कि सीखना परिस्थितियों के प्रति अनुकूलन है। यह किसका कथन है? तो पियाजे, वाइगोत्स्की, स्किनर, थॉर्नडाइक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन पहला ये। चलिए नेक्स्ट, आठवां प्रश्न है, कक्षा में एक बच्चा अत्यधिक सक्रिय है और टिक कर नहीं बैठता। शिक्षक उसे गतिविधि आधारित कार्य देते हैं जिससे उसका ध्यान केंद्रित रहता है। शिक्षक ने कौन सा दृष्टिकोण अपनाया? ऑप्शन है दंड आधारित, समायोजन आधारित, छात्र केंद्रित और निष्क्रिय शिक्षण। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, छात्र केंद्रित। चलिए नेक्स्ट, नौवां प्रश्न है, मॉडलिंग किस अधिगम सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन ए है बेंडूरा प्रेक्षणीय अधिगम, स्किनर प्रचालन अनुकूलन और पावलोव शास्त्रीय अनुकूलन, पियाजे संज्ञानात्मक विकास। सही उत्तर होगा ऑप्शन पहला। ठीक है, चलिए 10वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
छात्र तब बेहतर सीखते हैं जब वे अपने अनुभवों को नए ज्ञान से जोड़ पाते हैं। यह किस सिद्धांत का निष्कर्ष है? तो ऑप्शन है व्यवहारवाद, रचनावाद, परिपक्वता, अनुकरण। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रचनावाद। नेक्स्ट 11वां प्रश्न है, एक छात्र कठिन विषयों को सीखने में अक्सर साथियों की मदद लेता है। वाइगोत्स्की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संतुलन, स्कैफोल्डिंग, परिपक्वता, अंतर्दृष्टि। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, स्कैफोल्डिंग। चलिए नेक्स्ट, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसीई यानी मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है? ऑप्शन है केवल वार्षिक परीक्षा, सीखने का निरंतर मूल्यांकन, केवल व्यवहार का मूल्यांकन या खेल प्रतियोगिताएं। सही उत्तर होगा बी, सीखने का निरंतर मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिचालन अनुकूलन में व्यवहार किससे प्रभावित होता है? प्रतिफल, परिपक्वता, अनुकरण, अवलोकन। सही उत्तर होगा ऑप्शन पहला। चलिए नेक्स्ट, एक बच्चा वस्तुओं को केवल अपने दृष्टिकोण से देखता है। यह गुण पियाजे की किस अवस्था के लिए सही है? पूर्व संज्ञात्मक अवस्था, संवेदी गति अवस्था, मूर्त संज्ञात्मक अवस्था। सही उत्तर होगा इस ऑप्शन पहला, पूर्व संज्ञात्मक अवस्था। चलिए 15वां प्रश्न है, शिक्षक विद्यार्थियों से कहता है गलतियां सीखने का हिस्सा है, इन्हें देखकर हम सुधार करते हैं। शिक्षक किस प्रकार का वातावरण बना रहा है? भय आधारित, सीखने केंद्रित, दंडात्मक या प्रतिस्पर्धात्मक। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। चलिए 16वां प्रश्न की ओर, एक बच्चा दूसरों की पीड़ा देखकर सहानुभूति महसूस करता है। कोलबर्ग के किस स्तर से यह जुड़ा है? पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक, दंड अनुशासनक स्तर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट 17वां प्रश्न है, एक बच्चा 5+3 को हल कर सकता है, लेकिन 9+7 के लिए उसे शिक्षक की मदद चाहिए। यह किसका उदाहरण है? अंतर्दृष्टि, प्रेक्षणीय अधिगम, जेडपीडी, निकटस्थ विकास क्षेत्र या परिपक्वता। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट 18वां प्रश्न है, धीमे सीखने वाले बच्चों के लिए कौन सी रणनीति सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है? तेज गति से पढ़ाना, व्यक्तिगत ध्यान, समूह में प्रतिस्पर्धा या कठिन कार्य देना। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट, रिवार्ड बढ़ाने से व्यवहार की आवृत्ति बढ़ती है। यह किस सिद्धांत का निष्कर्ष है? स्किनर का सिद्धांत, बेंडूरा का सिद्धांत, पियाजे का सिद्धांत, कोहलबर्ग का सिद्धांत। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन पहला, स्किनर। चलिए नेक्स्ट 20वां प्रश्न, कक्षा में शिक्षक बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह किसका संकेत है? संज्ञानात्मक विकास, आलोचनात्मक सोच, दबाव, स्मृति। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 21वां प्रश्न, एक बच्चा दो वस्तुओं के आकार की तुलना करते समय केवल लंबाई पर ध्यान देता है, चौड़ाई को नज़रअंदाज करता है। यह किस संज्ञानात्मक त्रुटि का उदाहरण है? केंद्रीकरण, वर्गीकरण, संरक्षण और प्रतिगमन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां प्रश्न है, शिक्षक छात्र की गलतियों को सुधारने में तुरंत मदद नहीं करता, बल्कि संकेत देता है ताकि बच्चा खुद खोज सके। यह किसका उदाहरण है? स्कैफोल्डिंग, दंड, अनुकरण, स्मरण। सही उत्तर होगा ऑप्शन पहला। चलिए नेक्स्ट, बालक का विकास सिर से पांव की दिशा में होता है, इसे क्या कहते हैं? समीपी दूरस्थ नियम, सिरोपाद नियम, अनुक्रमिक नियम, अंतःबाह्य नियम। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी।
यानी सिर से पाँव यानी सिरोपाद। ठीक है, चलिए 24वां प्रश्न है, आलोचनात्मक सोच का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल याद करना, गहराई से विचार करना, तेज लिखना, नकल करना। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 25वां प्रश्न है, सीखना अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन है, यह परिभाषा किसने दी? पियाजे, स्किनर, थॉर्नडाइक और कोहलबर्ग। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, थॉर्नडाइक। चलिए 26वां प्रश्न है, कक्षा में बच्चों में भिन्नता का मुख्य कारण क्या है? समान वातावरण, समान रुचियां, अलग अलग अनुभव या क्षमता, एक जैसी सोच। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27वां प्रश्न है, समावेशी कक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका है? सभी छात्रों को एक जैसे पढ़ाना, बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण, केवल मेधावी का ध्यान रखना, धीमे बच्चों को पीछे बैठाना। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार संरक्षण की अवधारणा किस अवस्था में विकसित होती है? पूर्व संज्ञानात्मक, संवेदी गति, मूर्त संज्ञानात्मक, औपचारिक संज्ञानात्मक। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चा नियम इसलिए मानता है क्योंकि सब ऐसा करते हैं, यह किस स्तर की नैतिकता है? पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक, व्यक्तिगत। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट और आज का अंतिम प्रश्न, सीखने में उपयुक्त वातावरण का क्या प्रभाव होता है? सीखने की गति घटती है, बच्चा चिंतित होता है, सीखना सरल व रोचक बनता है, बच्चा गलतियां करता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। चलिए हमें आशा है कि 30 में से आप लोग भी 28 प्रश्न जरूर सही किए होंगे। और अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। आज का दिन शुभ हो।